योगेंद्र यादव ने यह सवाल उठाया था कि बिहार में जब न्यूमरेशन फॉर्म बंट रहे थे और वो वापस लिए जा रहे थे भरने के बाद, उसी वक्त अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है, वो प्रावधान क्यों नहीं है? वो अब इन 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR हुआ उसमें यह प्रावधान था और 53 दिन उत्तर प्रदेश में थे नाम जुड़वाने के लिए। तो ये नाम तब नहीं जुड़वाए, अब जुड़ जाएंगे, तो मतलब इसके मायने क्या निकालूं? जानबूझकर कुछ नाम काट दिए गए। ये कह रही है बीजेपी पर वोट चोरी का नाम नहीं ले पा रही है। संदीप भाई, प्रश्न मुझसे है जी। संदीप भाई, मैं समझता हूं हम इसका आरोप तय करें उससे पहले हम एक केवल आंकड़े समझ लें, जान लें कि हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि कुछ जानकारी का अभाव दोनों तरफ है, अभी जो बातचीत मैं सुन रहा था। पहली बात, दुनिया के इतिहास में आज तक कभी भी किसी एक प्रदेश छोड़िए देश में भी 2,89,00,000 नाम एक झटके में नहीं काटे गए। ये अभूतपूर्व है। बाकी सब राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की संख्या तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। 5 में से एक वोटर फर्जी। असल बात ये आई है योगेंद्र भाई, 5 में से एक वोटर फर्जी। लखनऊ में तो 3 में से एक वोटर फर्जी ड्राफ्ट सूची के हिसाब से। ये अभूतपूर्व है, पहली बात। नंबर 2, इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि भाई हो सकता है पुरानी लिस्ट में बहुत ज़्यादा नाम हो, गलत हो, जो काट दिए गए हों, फर्जी हों, जो बातें मैं सुन रहा था अभी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसका एक इंडिपेंडेंट तरीका है जांच करने का। किसी भी वोटर लिस्ट में क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, जांचने का एक बहुत साधारण तरीका है। वो है कि उस राज्य की वयस्क लोगों की आबादी कितनी है। ये चुनाव आयोग तय नहीं करता है, ये भारत सरकार की एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो कि तय करती है। तो जब SIR शुरू हुआ उस वक्त उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर थे। जब खत्म हुआ तब 12,56,00,000। अब आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी, बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा जिनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी 1 जनवरी 2026 को 16,06,00,000 है। ध्यान कीजिए, 15,44,00,000 थे। किसी भी रिवीजन के बाद, दरअसल कटने बढ़ने के बाद कुल मिला के बढ़ने चाहिए थे 7,00,000 नाम, उसकी बजाय कोई 2,90,00,000 घट गए हैं। कि बहुत बहुत हैरानी की बात है। मैं एक और इसमें आंकड़ा जोड़ दूं, कल मैंने कार्यक्रम किया था योगेंद्र भाई, इसमें एक और आंकड़ा जोड़ दूं, और वो तो मेरा सर चकरा गया था कल। 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए तब उत्तर प्रदेश के कुल मतदाता 12,74,00,000 थे, और 14 साल बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल मतदाता 12,55,00,000। 14 साल में 19 लाख मतदाता घट गए। यह भी अभूतपूर्व है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, मैं आपको एक और इसमें इजाफा कर देता हूं जानकारी में। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कमाल हो रहा है उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। वो ये है संदीप भाई, शायद आपने भी इसका जिक्र किया था अपने एक शो में, वो ये कि उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष यानी कि 2025 में 2 अलग अलग गिनती हुई हैं वोटरों की। एक चुनाव आयोग ने की जिसने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में 12,44,00,000 उनको निकले हैं। अगर उसमें पूछें कि ग्रामीण कितने हैं, वो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप 24% अर्बन को बाहर निकाल देंगे तो मोटे तौर पे भारत के चुनाव आयोग के हिसाब से केवल 9.5 करोड़ लोग बचते हैं उत्तर प्रदेश में जो कि ग्रामीण हैं, जो कि वोटर हैं। इसी समय उत्तर प्रदेश की पंचायत का, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है, जिसका भारत के चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसने गिनती की। उसने कितने पाए? उसको 12,70,00,000 लोग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मिले हैं वोटर। एक कहता है 9.5 करोड़, दूसरा कहता है 12,70,00,000। अरे भाई 10-15 लाख का फर्क हो जाए, मैं समझता हूं आप हर एक की गिनती में कुछ ऊपर तो मतलब अगर हम इस बात का पूरा लब्बो लुबाब सामने पेश करें दर्शकों के आसान भाषा में, योगेंद्र यादव, बिहार में जो ये पूरी प्रक्रिया हुई तो 47 लाख वोटर कटे, उसमें 21 लाख जुड़े, 3 लाख घटे भी, जो 65 लाख का आंकड़ा आया था।
यहां पर 2,89,00,000 में कितनी बढ़त या घटत हो सकती है? भाई बीजेपी तो कह रही है 3.5 करोड़ नाम जुड़वा दो, उन्होंने तो पहली लक्ष्य बात। रख दिया। अब इसमें मजे की बात यह है संदीप भाई कि जब बीजेपी कह रही है कि हर बूथ पे 200 वोट जुड़वाओ, हर पार्टी का अधिकार है, इसमें कोई गलत बात मैं नहीं मानता, हर एक का अधिकार है, सपा भी ये कर ले, बसपा भी ये कर ले, हर एक का अधिकार है, आप जुड़वाइए। लेकिन इसका मतलब क्या, आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि बीजेपी जो दिन रात ढिंढोरा पीटती है कि चुनाव आयोग शानदार कम कर रहा है, एसआईआर इतनी बढ़िया प्रक्रिया है, फ्लॉलेस प्रक्रिया है, वही पार्टी कह रही है कि हर गांव में, हर बूथ में कम से कम 200 लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए था और एसआईआर की वजह से कट गया। और ऊपर से आके टीवी शो में हमें भाषण देते हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। अब बताइए हो क्या रहा है भाई, ये फर्जीवाड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।